नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए साइंस के एक टॉपिक को पूरा कवर करूंगा जिसमें हम बात करने वाले हैं टिश्यू से रिलेटेड। इसमें सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहां पर कवर कर रहा हूंगा, जैसे कि टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होते हैं, साथ साथ जो प्लांट टिश्यू के पार्ट्स हैं उनकी बात यहाँ पर होगी, एनिमल टिश्यू के जो पार्ट हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करके ज़रूर जाएंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेल कैरी मैसेज इन आवर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। मतलब कौन सी सेल ऐसी है जो हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है और साथ साथ ब्रेन से मैसेज को बॉडी पार्ट तक लेकर आती है। आंसर होगा कौन? तो आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है जो हमारे मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक, ब्रेन से मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट तक लेकर आता है। तो नर्वस सिस्टम में भी अगर सेल की बात की जाए तो आंसर होगा नर्व सेल। कौन सी? नर्व सेल यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। जो नेफ्रॉन सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन नर्व सेल यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगर दूसरा इसका नाम बोला जाए तो न्यूरॉन इसका नाम कई जगह आप लिखा हुआ पाएंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह है नर्व सेल जिसको न्यूरॉन हम कहते हैं। इसके पार्ट में डेंड्राइट जो कि ब्रांचेस टाइप का पार्ट है, उसके बाद हमारे पास एक्सोन है और उसके बाद नर्व एंड है। फिर पीछे इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, पूरी एक चेन बन जाती है और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन, इन प्लांट विच टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। देखिए कौन सा टिश्यू ऐसा है जो कि प्लांट में खाने को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि खाने को कौन करता है तो आप कहोगे फ्लोएम करता है। कौन? फ्लोएम। और अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है तो आप कहोगे जाइलम। अब ये दोनों आते किस में हैं? तो सिंपल सी बात है, ये आते हैं वॉस्कुलर टिश्यू में। किसमें? वॉस्कुलर टिश्यू में। और सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अभी आगे चलते जाइए, धीरे धीरे मैं सारी चीजें कवर करता हुआ चल रहा हूंगा। अगला क्वेश्चन, क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। अब सेल बहुत सारी जब मिल जाए और मिलने के बाद एक ही काम करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो यहां पर सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा टिश्यू। क्लस्टर, बहुत सारी सेल जब मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। लेकिन जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। क्या? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। नहीं, बॉडी नहीं, ऑर्गन सिस्टम। क्या? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्लोएम और मसल्स किस चीज के एग्जाम्पल होते हैं? आंसर होगा फ्लोएम और मसल्स एग्जाम्पल होते हैं किसके? टिश्यू के। किसके? टिश्यू के। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट कॉल्ड। तो जो पौधे में उपस्थित विभाजक, मतलब विभाजक पौधे को ग्रोथ करने में जो मदद करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? डिवाइड होगी अगर सेल तो ग्रोथ होगी ना। तो सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कहेंगे? आंसर यहां पर होगा, उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो डिवाइड नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। यहां पर जो डिवाइड करती हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किन में? तो आंसर होगा एपिकल टिश्यू, जो कि टॉप पार्ट के ऊपर, मतलब ये जो मान लीजिए शूट होगा और ये हमारा रूट होगा, तो इनकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा, वो होगा एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन जो चौड़ाई बढ़ाएगा, जैसे जो ये विड्थ बढ़ाने वाला है, उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम।
और यहां पर एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर होगी, नोड जो डेवलप करता है, नोड में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, वो किसकी वजह से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो 3 टाइप के मेरिस्टेम है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा कौन सा है? लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक, ये तीनों ग्रोथ करने में मदद करते हैं। यहां पर मैंने दिखा रखा है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज इट्स लेंथ। तो कौन सा मतलब स्टेम है, कौन सा मेरिस्टेमेटिक स्टेम है जो कि पूछ रहा है कि टिप की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा? मैंने आपको बताया अभी, अगर मान लीजिए हमारा प्लांट है, ये शूट पार्ट है, ये रूट पार्ट है, तो इसके जो ऊपर वाली ग्रोथ को और नीचे की टिप वाली ग्रोथ को कौन बढ़ाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम। कौन? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आप देख पाएंगे इमेज के माध्यम से, जो ऊपर की हाइट को बढ़ाए उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जो यहां पर एक नोड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, उसे हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो यहां पर विड्थ को इंक्रीज करेगा, उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, डैश सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। तो नोड के पास जो अवेलेबल होता है, उस मेरिस्टेम को हम क्या कहते हैं? अभी रिसेंटली में पढ़ लिया हमने, क्या कहेंगे? तो आंसर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोबारा से आप इमेज एक बार देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डैश। तो विभेदन विभिन्न प्रकार के डैश के विकास की ओर ले जाता है। तो विभेदन, मान लीजिए जब ग्रोथ हो रही है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। अगर उस पार्ट की ग्रोथ होनी बंद हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? ये पूछ रहा है सिंपल सा। तो आंसर होगा, उसे हम कहेंगे परमानेंट मेरिस्टेम। प्लांट की जो सेल होती है, दो टाइप की होती ही है। एक तो जो ग्रोथ रेगुलर करेगी, एक जो रुक गई है, जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है। तो जिसकी ग्रोथ हो रही है रेगुलर, उसको हम उन सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बना लेती हैं। और अगर जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुक चुकी है, उसको हम क्या कहेंगे? तो आंसर यहां पर होगा, उसको हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर बोल रहा है कि जब ग्रोथ मतलब विभेदन होता रहे और रुक जाए, रुकने के बाद उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? तो आंसर होगा, उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर पूरा चार्ट बनाने की कोशिश मैंने की है। जैसे कि आप देख पाएंगे, प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल। ये 3 हो गए, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होंगे जिनमें ग्रोथ नहीं होगी। ये क्या काम करेंगे? मेनली स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप होती हैं। 2 टाइप मतलब सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट मतलब जो एक ही टाइप की सेल से डेवलप होता है, एक ही प्रकार की सेलों से बना होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जांपल जाइलम फ्लोएम आपने सुन रखा है। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट। और तीसरा आपके एग्जाम में है, ऑप्शन में, सिलेबस में नहीं है, स्पेशल परमानेंट टिश्यू। स्पेशल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज है जो किस चीज को जो खाने को स्टोर नहीं कर रहे, सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट को, ठीक। तो यहां पर 3 टाइप के हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़े, और परमानेंट टिश्यूज को यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, डैश टिश्यूज आर लूजली हेल्ड एंड स्टोर्स फूड इन प्लांट। तो डैश उत्तक, जो टिश्यूज को हिंदी में उत्तक कहते हैं, जो लूजली मतलब स्ट्रक्चर होती है उनकी, और वो खाने को स्टोर करते हैं।
तो आंसर यहां पर होगा वो है पैरेन्काइमा। कौन? पैरेन्काइमा। देखिए परमानेंट टिश्यू ना 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बहुत ज्यादा उसकी सेल्स लूज होती हैं। लूज होने की वजह से उसके पास स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब वो इंटरसेलुलर स्पेस है तो वहां पर खाना स्टोर हो जाता है। दूसरा होता है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में काफी कम मतलब काफी कम स्पेस होता है जिसकी वजह से वहाँ खाना भी काफी कम एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा, काफी कम खाना स्टोर होता है, काफी कम फूड स्टोर होता है प्लांट का। तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में तो खाना स्टोर ही नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं तो स्क्लेरेन्काइमा का एग्जाम्पल आपने कोकोनट देखा होगा। कोकोनट के ऊपर जो छाल टाइप की होती है, जो हम कभी आपने देखा तो उसको निकाल के फिर अंदर कोकोनट का वो जो निकलता है बीज, उसको हम खाते हैं, ऊपर वाले को तो नहीं खाते ना। तो वो क्या है? स्क्लेरेन्काइमा सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो पैरेन्काइमा ऐसा है जो कि लूजली हेल्ड होता है और साथ साथ ये खाने को स्टोर करता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप देख भी पाएंगे पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं काफी लूजली बाउंड हैं, काफी लूजली अटैच्ड हैं। अब इनके पास स्पेस है बीच में, तो स्पेस है तो खाना स्टोर हो जाएगा। दूसरा यहां पर आप कोलेन्काइमा को देख पाएंगे तो ना के बराबर इनके पास स्पेस है लेकिन ना के बराबर, तो अब जितना होगा इस पे उतना खाना स्टोर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है माफ कीजिएगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के पास मतलब स्पेस हल्का फुल्का होता है लेकिन खाना बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के काम आता है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा कि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब यहां पर तो ना के बराबर है, यहां पर तो है ही नहीं, जिसकी वजह से खाना स्टोर हो नहीं पाता और खाना स्टोर होगा नहीं तो ये सिर्फ प्लांट में प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में मदद करता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये पूरा चार्ट है, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा, दिस कॉल्ड एज। तो पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज होती हैं। एयर कैविटीज क्यों होती है? भैया पानी में तैरेगा ना प्लांट, उसी की मदद से तो तैरेगा। तो अब पैरेन्काइमा के पास एयर कैविटीज है तो उसको हम कहेंगे क्या? सिंपल सी बात है, एयर प्लस पैरेन्काइमा एरेन्काइमा, एयर प्लस पैरेन्काइमा एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस इसी तरीके से आपको याद रखना। और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा आप इनको जरूर पढ़ लेंगे सही तरीके से। अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू रेस्पॉन्सिबल मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो इनमें से कौन से टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और मजबूत बनाता है? आंसर होगा हार्ड और स्टिफ। मैंने आपको बता दिया स्क्लेरेन्काइमा ही है जो कि आपके प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर लॉन्ग, नैरो एंड थिकेंड ड्यू टू। तो स्क्लेरेन्काइमा लंबे होते हैं और काफी ज्यादा मोटे होते हैं और इनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है, संकरे होते हैं, मतलब काफी बिच्चे बिच्चे से होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? देखिए स्ट्रोमा के वजह से तो नहीं होते। आंसर होगा किसके? लिग्निन की वजह से। इनके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बिच्चे बिच्चे होते हैं, मोटे बहुत ज्यादा होते हैं और जो इनकी साइज काफी लंबा होता है। तो यहां पर आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन की वजह से इनका ये शेप बनता है। आप यहां पर देख पाएंगे कि लिग्निन की वजह से लंबाई इनकी बढ़ जाती है और इनके पास स्ट्रेंथ भी आती है। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट को स्ट्रेंथ भी तो जरूरत है, तो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में स्क्लेरेन्काइमा का ही अहम योग होता है, जिसके पास स्पेशल चीज क्या होती है? तो लिग्निन उसके पास अवेलेबल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट कॉल्ड। तो प्लांट की आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? तो प्लांट की आउटर मोस्ट सेल को हम कहेंगे एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल, और माफ कीजिएगा डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। देखिए एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग है ना प्लांट की, उसके पास स्मॉल पोर्स अवेलेबल है, तो उनको हम क्या कहेंगे? देखिए नॉर्मली हमारे पास भी पोर्स है स्किन के ऊपर, लेकिन उनको हम पोर ही कहते हैं। लेकिन
प्लांट में उनका स्पेशल नाम दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के जीने और मरने का सवाल उनमें उनमें है, अगर वो ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो आंसर होगा, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता होगा, स्टोमेटा के माध्यम से ही गैसों का एक्सचेंज होता है एयर से। स्टोमेटा के माध्यम से ही सनलाइट को ट्रैप किया जाता है और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती है। तो स्टोमेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं प्लांट में उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, ये पूरा मतलब एक पोर है प्लांट का जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। इसको गार्ड किया जाता है, तो गार्ड करने के लिए गार्ड सेल अवेलेबल है, ठीक। और उसके बाद ऊपर एपिडर्मिस वगैरह आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्स लाइक कॉर्ड। तो स्टोमेटा 2 किडनी की तरीके की शेप की सेलों से बाउंड होता है, एनक्लोज होता है, घिरा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आंसर होगा, उसको हम गार्ड सेल कहते हैं। वो गार्ड करेगा, तो गार्ड सेल यहां पर आंसर बिल्कुल सही। यहां पर आप देख पाएंगे ये है स्टोमेटा, तो इसको गार्ड कौन कर रहा है? किडनी जैसी शेप है ये, और सेल इसको कहते हैं गार्ड सेल, ठीक। अगला क्वेश्चन, एपिडर्मिस विद थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ कट इन ऑन इट्स आउटर सरफेस वर फाउंड इन। इसकी बाहरी परत पर कटी हुई मोटी मोम परत वाली एपिडर्मिस पाई जाती है। देखिए, अब एपिडर्मिस मोटी होगी तो क्या होगा? मोटी होगी तो उसमें वाटर का जो लॉस है बहुत कम हो जाएगा। अब बहुत कम वाटर का जब लॉस होगा तो वो किस एरिया में ज़रूरत पड़ेगी? क्या पानी वाले एरिया में, क्या बहुत ठंडे एरिया में, या बहुत गर्म एरिया में, या रेतीले एरिया में? तो आप कहोगे जहाँ पे बहुत गर्मी होती है उस एरिया में, रेतीले एरिया में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ताकि पानी का लॉस बहुत कम हो। तो एपिडर्मिस मोटा किन प्लांट्स में होता है? तो आंसर होगा डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस है वो मोटा होता है। एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर की परत है लीव की, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, वहाँ पर मोटा होना ज़रूरी है। कहाँ पर? डेजर्ट एरिया में। अगला क्वेश्चन, कॉर्क इज कंपैक्टली अरेंज्ड without intercellular space with special type of substance called। तो कॉर्क है, कॉर्क क्या? कॉर्क वो जैसे कि आपने ना प्लांट देखा हो, प्लांट में ना पपड़ी टाइप की होती है नीचे तने में, तो उसको ही कॉर्क कहा जाता है। तो कॉर्क बहुत काफ़ी ज़्यादा कंपैक्ट होता है, मतलब उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है, वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को। तो आप देखेंगे तो उसे तोड़ेंगे तो काफ़ी मजबूत होता है वो। तो बोला जा रहा है वो मजबूत किसकी वजह से होता है? आंसर होगा वो मजबूत होता है सुबेरिन की वजह से। किसके? ये सुबेरिन और लिग्निन दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉर्क में सुबेरिन प्रेजेंट होता है, और अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट होता है। दोनों अलग अलग है, दोनों ही एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नॉर्मल कभी कभी ना कंफ्यूजन की वजह से लोग भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुबेरिन क्या होता है? सुबेरिन कॉर्क को मजबूत करता है, कॉर्क को मजबूती प्रोवाइड कराता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फ्लोएम इज डैश टिश्यू। फ्लोएम किस प्रकार का टिश्यू है? बहुत ही इजी आंसर है, कॉम्प्लेक्स आंसर होगा। अभी आपने पढ़ भी रखा है पूरा चार्ट, तो आपको पता भी होगा। जैसे प्लांट टिश्यू 2 टाइप की सेलों से मिलकर बना होता है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू 2 टाइप की सेल से बनता है, जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम ही होता है, फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम अलग अलग प्रकार की सेल जैसे कि ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चार्ट बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा होगा। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हर्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय मूवमेंट डैश मूवमेंट। तो हर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है किसकी वजह से? तो सिंपल सी बात है, हर्ट के पास मसल्स अवेलेबल होती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और शिथिल रिलैक्स होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ब्लड इज टाइप ऑफ डैश टिश्यू। ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है? सिंपल सी बात है, मेरे ब्लड हाथ को दूसरे हाथ से कनेक्ट कर सकता है, फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा सामान को, तो ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है। तो यहां पर आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मसल्स फॉर्म फ्रॉम डैश टिश्यू। मसल किस प्रकार के टिश्यू से बना होता है? तो मसल्स का डेवलपमेंट होता है किससे? मस्कुलर टिश्यू से। इजी, बहुत इजी है ये तो। और अगला क्वेश्चन, डैश टिश्यूज हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन इंटरसेल्युलर स्पेस इज इन एनिमल टिश्यू। तो बोला जा रहा है कि कौन सी टिश्यू ऐसी हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में सीमेंटिंग मटेरियल से बनी होती है और इंटरसेल्युलर स्पेस को भरती है। आंसर यहां पर होगा वो इंटरसेल्युलर स्पेस। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो एनिमल है ना उसकी इंटरसेल्युलर स्पेस के स्थान पर कौन सी टिश्यूज होती हैं? तो आंसर होगा उनके पास एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यू है जो कि हमारी स्किन को इस कवरिंग प्रोवाइड कराती हैं। इस किसी भी पार्ट या किसी भी स्किन के पार्ट को कवरिंग प्रोवाइड, किसी भी ऑर्गन को कवरिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे एनिमल की। एनिमल मतलब हम भी एनिमल में आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इन सभी की आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल कॉल्ड। तो सिंपल जो फ्लैट तरीके की एपिथेलियल होती है उसको क्या कहते हैं? तो सिंपल और फ्लैट तरीके की जो एपिथेलियल है, एपिथेलियल अलग अलग पार्ट की होती है, उसके लिए आगे मैंने आपको चार्ट बना रखा है। यहां पर सिंपल वाली को कहेंगे हम, तो यहां पर आंसर स्क्वैमस एपिथेलियल को हम कहेंगे सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखिएगा सिंपल और फ्लैट। तो ये देखिए सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, और ये होती है सिंपल और फ्लैट। क्यूबॉइडल टिश्यू, इसकी क्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। कॉलमनर टिश्यू, ये कॉलम जैसे इसके बने होते हैं। और स्टार्टिफाइड स्क्वैमस, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, ये जो स्क्वैमस है स्टार्टिफाइड वाला, ये ग्लैंड्स के पास अवेलेबल होता है। तो इसके पास ना सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर फोर्थ वाली एपिथेलियल स्टार्टिफाइड है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास एपिथेलियल अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ओइसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद। तो ओइसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है और माउथ की जो लाइनिंग है वो किस प्रकार की एपिथेलियल से कवर होती है? तो वो किस प्रकार की? आंसर होगा स्क्वैमस एपिथेलियल से वो कवर होती है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, ये सब सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक नॉन एज। तो हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सीलिया कहेंगे। हेयर नहीं कहेंगे, सीलिया कहेंगे। ठीक है, सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अवेलेबल होता है, जिससे कि जो हमारे अनयूजफुल चीज़ है, एयर के अलावा जो भी अनयूजफुल है उनको रोका जा सके। आगे बात करें, और साथ साथ स्पेस भी काफ़ी प्रोवाइड कराता है ये। अगला क्वेश्चन, एरिया भी इंक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, डैश फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड विच प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनमें बोल रहा है किडनी के पास और सलाइवरी ग्लैंड के पास कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? सिंपल सा आंसर होगा किडनी और सलाइवरी ग्लैंड के पास हमारा कौन सा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखिएगा ये सारे पार्ट्स ना आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड दैट टाइम इज फॉर्म्ड। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो फोल्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो ना ग्लैंड्स के पास अवेलेबल होता है। अब किस प्रकार के ग्लैंड? तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के पास ये अवेलेबल होता है। कहां पर? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, डैश कैन बी सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस विच वी कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो किसके पास, मतलब कौन से हमारे जो एपिथेलियल है, कौन से हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनके पास ग्लैंडुलर एपिथेलियल अवेलेबल होता है? तो उनके पास कौन से ग्लैंड सेल्स के पास ये अवेलेबल होता है। जो ग्लैंड सेल्स हैं उनके पास ये अवेलेबल होगा। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके पास कौन सा ग्लैंडुलर एपिथेलियल अवेलेबल होगा।
ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।